दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक फ्रेंचाइजी पर भारतीय क्रिकेट फैंस ने धावा बोल दिया। दोस्तों, हालात इतने गर्म हो चुके हैं कि हर प्लेटफॉर्म पर सिर्फ उसी टीम की चर्चा हो रही है। कहीं मीम्स की बौछार है तो कहीं गुस्से से भरे पोस्ट्स की सुनामी। नौबत यहां तक पहुंच गई है कि उस फ्रेंचाइजी को नीचा दिखाने के लिए अब लोग आधी अधूरी जानकारी और कई बार पूरी तरह झूठी बातों को भी हवा देने लगे हैं। यह कोई अफवाह नहीं, बल्कि सोशल मीडिया का कड़वा सच बन चुका है कि सनराइजर्स के खिलाफ खुलकर एंटी सनराइजर्स ट्रेंड चलाया गया और देखते ही देखते यह ट्रेंड आग की तरह फैल गया। मामला अब सिर्फ बाउंड्री और विकेट तक सीमित नहीं रहा, यह खेल से बढ़कर अब देश, जज्बात और नेशनल प्राइड तक पहुंच गया है। एक तरफ सनराइजर्स फ्रेंचाइजी का एक पाकिस्तानी खिलाड़ी पर अंधा पैसा लुटाना, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलती अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की एक ऐसी धमकी जिसने हर किसी के कान खड़े कर दिए हैं। बताएंगे पूरी खबर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में जय हिंद लिखो और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज बात होगी उस कंट्रोवर्सी की जिसने आईपीएल 2026 के आगाज से पहले ही सनराइजर्स के खेमे में 10 रिक्टर स्केल वाला भूचाल ला दिया है। जी हां, सबसे पहले बात उस वायरल बवाल की जो पिछले कुछ घंटों में आपके फोन, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर आग की तरह फैल चुका है। हर जगह एक ही चर्चा, क्या सच में टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ने अपनी ही फ्रेंचाइजी को खुली चुनौती दे दी है? सोशल मीडिया पर दोनों के नाम से एक लंबा बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे पढ़कर फैंस के बीच अलग ही माहौल बन गया है। कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं, असली खिलाड़ी वही हैं जो देश को सबसे ऊपर रखते हैं। ईशान किशन के नाम से जो बातें वायरल हो रही हैं वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली हैं। उसमें कहा जा रहा है कि देश का सम्मान किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या पैसे से बड़ा होता है और अगर फ्रेंचाइजी उस लाइन को पार करती है तो हम उसके साथ नहीं खड़े होंगे। यही शब्द लगभग अभिषेक शर्मा के नाम से भी शेयर किए जा रहे हैं, जिससे ऐसा लग रहा है जैसे दोनों खिलाड़ियों ने एक साथ कोई बड़ा स्टैंड लेने का फैसला किया हो। हालांकि इन बयानों की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया में सच्चाई से ज्यादा तेजी अफवाहें फैलती हैं और यहां भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। फैंस के बीच इस मामले को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोग इन बयानों को खिलाड़ियों की हिम्मत बता रहे हैं, तो कुछ इसे पूरी तरह फर्जी और भड़काऊ कंटेंट मान रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है कि इस पूरे मामले ने सनराइजर्स हैदराबाद के माहौल को पूरी तरह गरमा दिया है। कई यूजर्स तो यह तक कह रहे हैं कि फ्रेंचाइजी को अपने फैसलों पर दोबारा सोचने की जरूरत है, वरना स्टेडियम में फैंस का गुस्सा भी देखने को मिल सकता है। यानी मामला सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रह सकता, इसका असर मैदान तक भी पहुंच सकता है। अब इस कहानी में असली ट्विस्ट यहां आता है। जहां एक तरफ ये वायरल पोस्ट्स चर्चा में हैं, वहीं दूसरी तरफ टीम मैनेजमेंट से जुड़ी खबरें भी सामने आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईशान किशन को सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी सौंपने का फैसला लिया गया है, जबकि अभिषेक शर्मा को टीम का उप कप्तान बनाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह फैसला कई मायनों में बड़ा और चौंकाने वाला होगा, क्योंकि यह सीधे सीधे टीम के भविष्य की दिशा तय करेगा। जी हां, सनराइजर्स के नियमित कप्तान और ऑस्ट्रेलियाई स्टार पैट कमिंस बैक इंजरी के चलते आईपीएल 2026 के शुरुआती मुकाबलों से बाहर हो गए हैं। यह चोट उन्हें हाल ही में हुए इंटरनेशनल मुकाबलों के दौरान लगी थी और अब उनकी फिटनेस टीम के लिए चिंता का विषय बन गई है। ऐसे में टीम को एक ऐसे कप्तान की जरूरत थी जो दबाव में फैसले ले सके और टीम को संभाल सके। यही वजह है कि कप्तानी की रेस में ईशान किशन सबसे आगे निकलकर सामने आए। उन्होंने हाल ही में अपनी कप्तानी में झारखंड को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जिताई थी, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इतना ही नहीं, उनके बल्ले से भी लगातार रन निकल रहे हैं। उन्होंने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए शानदार स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, जिससे उनकी इमेज एक मैच विनर के रूप में और मजबूत हुई है। दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा भी शानदार फॉर्म में हैं और टीम के लिए एक अहम खिलाड़ी बने हुए हैं, लेकिन कप्तानी के मामले में अनुभव और हालिया प्रदर्शन ने ईशान को थोड़ा आगे कर दिया है। यही कारण है कि मैनेजमेंट का झुकाव उनकी तरफ ज्यादा नजर आ रहा है। अब देखना यह होगा कि यह फैसला टीम के लिए कितना सही साबित होता है और क्या यह विवाद धीरे धीरे शांत होगा या फिर आईपीएल शुरू होने से पहले ही कोई बड़ा धमाका देखने को मिलेगा। लेकिन काव्या जी, उनकी फ्रेंचाइजी की नया अभी भी मुश्किल में फंसी हुई नजर आ रही है, क्योंकि जब पूरा देश आईपीएल 2026 के लिए तैयारी में जुटा है, उसी बीच इंग्लैंड की लीग 100 के ऑक्शन में एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने माहौल को पूरी तरह गर्म कर दिया। काव्या मारन की टीम सनराइजर्स लीड्स ने पाकिस्तान के लेग स्पिनर अबरार अहमद को करीब 2.34 करोड़ रुपए में खरीद लिया। जैसे ही यह खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर रिएक्शन की बाढ़ आ गई। भारतीय फैंस हैरान रह गए और सवाल उठने लगे, क्या वाकई और कोई खिलाड़ी नहीं था जिसे चुना जा सकता था? इस फैसले ने देखते ही देखते एक बड़ी कंट्रोवर्सी का रूप ले लिया। फैंस के बीच गुस्सा साफ नजर आने लगा और कई लोगों ने इस पर अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की। इसी बीच इस पूरे मामले में एंट्री हुई भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सुनील गावस्कर की।
उन्होंने अपने कॉलम में इस फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और साफ शब्दों में कहा कि ऐसे मामलों में संवेदनशीलता बेहद जरूरी है। गावस्कर ने याद दिलाया कि 2008 के मुंबई हमलों के बाद से भारतीय फ्रेंचाइजियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से दूरी बनाए रखने का फैसला किया था। उन्होंने यह भी कहा कि जब आप किसी खिलाड़ी पर करोड़ों खर्च करते हैं तो यह समझना जरूरी है कि उसका असर सिर्फ खेल तक सीमित नहीं रहता। गावस्कर की इस टिप्पणी के बाद बहस और तेज हो गई। उन्होंने यह भी इशारा किया कि इस फैसले का असर मैदान पर भी देखने को मिल सकता है, जहां फैंस का रिएक्शन टीम के खिलाफ जा सकता है। यानी यह मामला सिर्फ एक ऑक्शन तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अब यह टीम की इमेज और फैंस के कनेक्शन तक पहुंच चुका है। लेकिन कहानी में यहां एक बड़ा ट्विस्ट भी सामने आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अबरार अहमद का दसों में खेलना अभी पूरी तरह तय नहीं है। खबरें हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन्हें एनओसी देने से मना कर सकता है, क्योंकि उसी समय पाकिस्तान की टीम को वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी है। अगर ऐसा होता है तो यह पूरा मामला पलट सकता है। सोचिए जरा, काव्या मारन और उनकी टीम ने इतना बड़ा फैसला लिया, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग झेली, फैंस की नाराजगी का सामना किया और आखिर में खिलाड़ी ही उपलब्ध ना हो पाए, तो इससे बड़ा झटका क्या हो सकता है? इसे ही कहते हैं बिना फायदा उठाए नुकसान झेल लेना। करोड़ों रुपए दांव पर लगे और परिणाम अनिश्चित। हालांकि दूसरी तरफ देखा जाए तो अगर अबरार इस लीग का हिस्सा नहीं बनते हैं तो सनराइजर्स के लिए यह एक तरह से राहत भी बन सकता है। जो विवाद खड़ा हुआ था वह धीरे धीरे ठंडा पड़ सकता है और फैंस का गुस्सा भी कम हो सकता है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि भारत में क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक भावना है। यहां फैसले सिर्फ मैदान के प्रदर्शन से नहीं बल्कि भावनाओं से भी जुड़े होते हैं, और जब इन भावनाओं के खिलाफ कुछ जाता है तो उसका असर सीधे फैंस की प्रतिक्रिया में दिखाई देता है। हेलो, तो दोस्तों आप बताइए, क्या सनराइजर्स ने अबरार को खरीदकर भूल की है? और क्या अबरार के बैकआउट करने से फैंस का गुस्सा शांत होगा सनराइजर्स के प्रति? जो भी आप इस बारे में सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय। जय हिंद।